बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं टीवी 12 कच्ची के अवाम का, अपने वोटरों का, अपने दोस्तों का, अपने सपोर्टरों का बहुत एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में मुझे वोट दिए। और जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये एक जैसे बचपन में हमें कहते थे ना, ये सेंटेंस है, इसको फिल करें, बीच में गैप है, वो हमने गैप जो है वो फिल किया है। हमें 6 महीने पहले से पता था और हम सबको बताते भी रहे। बिल्कुल बाकायदा कहा गया हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, और यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को बुला के थ्रेटन किया गया कि अगर तुम लोगों ने विथड्रॉ नहीं किया, जो अपोनेंट जिसको भी इन्होंने इलेक्शन जितवाया है, तो तुम्हारे कारोबार हम बंद कर देंगे, तुम्हारा पेट्रोल बंद कर देंगे, तुम्हारी जो इलीगल यहाँ पे सारा काम चल रहा है वो हम तुम्हारा बंद कर देंगे। इलीगल यहाँ क्या है? गरीब लोग हैं, कोई 2 ड्रम पेट्रोल के रास्ते पे रोड पे रख के बेचता है, कोई डीजल बेचता है रास्ते पे, या जिनके छोटे छोटे कारोबार थे या जिनकी जॉब्स थी, उनको खास तौर पे टारगेट किया गया, बुलाया गया, उनको धमकियां दी गई। हम ये सारा कुछ इन रिटन भी और मैसेजेस के थ्रू भी लिखते रहे कि खुदारा आप हमारे साथ ज्यादती ना करें। मगर स्टेट के इदारे फैसला कर चुके थे कि सरदार हिंद को कभी भी हमने असेंबली में नहीं छोड़ना है। मैं ऐसे एक नहीं, हल्फिया 10 मोतबर लोगों को गवाह दे सकता हूं जिनको कहा गया कि आप फजूल में अपनी ताकत और कुव्वत को जाय कर रहे हैं। सरदार हिंद कभी भी एमपीए में नहीं बनेगा। जहां तक एमएनए का ताल्लुक था, उसको 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे वो मुश्तमिल था। जो हालात मैंने देखे कि जिस तरह लोगों को जबरदस्ती दफ्तरों में, ऑफिसों में बुला बुला के उनको प्रेशराइज किया गया, उनको धमकियां दी गई, यहां तक के कैंडिडेट्स को यह भी कहा गया कि तुम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हो ताकि हमारे जो अपोनेंट है उसके वोट खराब हो और सरदार हिंद को तुम हेल्प करना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी की हेल्प के लिए नहीं, हमारी अपनी एक से है, हमारा पार्टी है, एक मंशूर है, हम उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा याद रखें, अगर सरदार हिंद जीत गया और हमारा कैंडिडेट हार गया तो फिर तुम्हारी सजा गोली होगी। अब आप बताएं कि जब हुकूमत के इदारे इस हद तक चले जाएं तो कौन सा फेयर इलेक्शन, कौन सा किधर? ये जो आरओ था हमारा, और कल क्या नाम था उसका, इमरान मंदोखेर, वो एक साइको केस को लाके बिठा दिया गया और आखिरी वक्त रात, सुबह जब इलेक्शन दिए में रात 12 बजे तक ये पता नहीं था कि किन किन की अपॉइंटमेंट हुई है, कहां अपॉइंटमेंट हुई है। शोरान की 10 पोलिंग स्टेशन है जिनका अमला, ना स्टाफ, ना बैलेट पेपर्स 2 से लेकर 3 बजे तक नहीं पहुंचे। आखिर में जो 2-3 पोलिंग स्टेशन इन्होंने मरते हुए 1-2, सिर्फ 2-2 वहां पे जो ऑफिसर्स थे जिनकी ड्यूटियां थी उनसे करवाया भी। 5 बजे बिल्कुल ऑर्डर्स दे दिए कि पोलिंग स्टेशन बंद कर दी जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पोलिंग स्टेशन है। हमने कहा भाई हम खड़े हुए हैं आपके साथ, हमारे लोग खड़े हुए हैं और हमारा इलाका पीसफुल इलाका है,
और उन्होंने कहा नहीं, हमें हुक्म है कि 5 बजे के बाद एक वोट भी कास्ट नहीं होगा। हमने कहा ये रूल्स कहते हैं, कानून कहता है कि जब प्रीमिसेस में 5 बजे तक जो बंदे अंदर आ जाए उनके वोट आपने कास्ट करने, भले रात के 2 बजे क्यों ना हो। देखिए, हमने इस मुल्क के लिए खिदमत की है, यहाँ की धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मगर हमें जबरदस्ती गिरेबान से पकड़ के दीवार के साथ लगाया गया है। और ये हमें इसलिए किया गया है, ये कोई पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर चोर, डाकू, क्रिमिनल्स और एक 15 साल बच्चे को MNA का इलेक्शन लड़ा के उसको जितवा रहे हैं। ये बलूचिस्तान को मैसेज है। मैं आज जितने आप लोग बैठे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे सजा इसलिए दी गई है ताकि मैंने आपकी ज़मीर, आपकी गैरत, आपकी सरजमीन, आपके वसाइल पे मैंने सौदा नहीं किया है, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया है और न मैं करूंगा। अगर यही मेरी सजा है कि मुझे इलेक्शन में हरा दिया जाए एक स्मगलर के हाथ में, एक क्रिमिनल के हाथ से, तो बिस्मिल्लाह, मैं ये सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर मैं पाकिस्तान के मुहब्बतन लोगों से और जनरल आसिफ मुनीर से कहता हूं कि जनरल साहब, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुफादात को बहुत बड़ा धचका दिया गया है, बहुत डैमेज किया गया है पाकिस्तान को। ये इलेक्शन नहीं हुए, एक आरओ अभी आपके सामने, अभी तक उसका ऑफिस को ताला लगा हुआ है। 45 के फॉर्म, आधे से ज्यादा हमारे वहां लोग नहीं पहुंचे। और जो हमने निशानदेही की 8-10 जहां बाकायदा पुलिंग स्टाफ को बांधा गया है, और वहां पे जितने हमारे मुखालफिन की पोलिंग स्टेशन थी उनको माइक दिखाया गया है। वहां 2-2 सिपाही भेजे गए लेडीज के, जिन्होंने फौरन जाते ही उनको 2 थप्पड़े मारी है, उनको पकड़ के कमरों में बंद किया है और ठप्पे मारी की हैं। हजारों वोट एक पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगे हुए हैं। अभी उसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूं, आगे चल के सारा कुछ मैं आपको बता भी दूंगा। ये सारा कुछ, अगर यही कुछ करना था, यही इसको इलेक्शन है, तो हमें कह दिया जाता था। हमने कहा भी सही कि सर, अगर आप लोगों ने फैसले कर लिए हैं बलूचिस्तान के, किसको लाना है, किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने नहीं लड़ना, आपने मेरी आवाज बंद की है असेंबली के अंदर। मैं ये आज आपको बता रहा हूं, अब ये आवाज बलूचिस्तान के एक कोने कोने में गूंजेगी। अगर बलोचो तुम लोगों में गैरत है, जमीर है, तो अपने जमीर और गैरत को बेचो नहीं, इन दलालों के हाथ से अपनी सरजमीन, अपनी धरती को मत बेचो। अगर बेगैरत हो गए हो तो बलोच फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि मैं अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बलूचिस्तान की धरती, बलूचिस्तान की सरजमीन, बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने हमेशा इस मुल्क के अंदर पॉजिटिव सियासत की है। मैंने एक जमहूरियत पसंद इंसान की तरह मैंने यहां सियासत करने की कोशिश की गई है। मगर वहां कहा जाता है, जो मैं महसूस करता हूं, आओ हमसे पूछो किसको तुमने वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस पार्टी में आगे जाके तुमने शामिल होना है, तुम इंडिपेंडेंट हो, और क्या हमारे कहने पे तुम आगे वोट दोगे? जब मैंने इनकार किया तो मुझे ये सजा दी गई। ये जो जमालू कमालू तुम लाए हो, इसके हालात तो वैसे ही तुम बलूचिस्तान में देख रहे हो।
और उस जिले के अंदर जहां मच जैसा वाकया हुआ है, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई। आप हमें सजा देना चाहते हो, 2 सजा हम भुगतने के लिए आपकी सजाएं तैयार हैं, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपना जमीर नहीं बेचेंगे। बलोच तुम लोगों की एक तारीख है, बलोच एक गैरतमंद कौम है, बाज़मीर कौम है। हाँ, तुम लोग अपने चंद टकों के लिए, अपनी चंद स्कीमों के लिए या गवर्नमेंट से मुफाद के लिए कंप्रोमाइज करोगे, उसके साथ बैठ के कि यार मुझे 10 रुपए यहां से नफा मिलेगा। तो याद रखो, न तो तुम रहोगे, न तुम्हारी आने वाली नस्लें रहेंगी, न तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें बचेंगी। ठीक है, इलेक्शन हारने जीतने का नाम होता है। अब मुझे एक जनरल का बहुत पुराना एक फाते था, जनरल था, तो उससे जब किसी ने सवाल किया, उसने कहा जंग से जाने से पहले अगर तुम इसमें खौफ में मुब्तला हो कि मैं ये जंग हार जाऊंगा, तो फिर जंग करो ही नहीं। जब जंग के मैदान में उतरते हो तो हमेशा ये समझो कि हमारी फतह है। आज भी हमारी फतह है। हमें यहां पे जिस तरह आरओस को चेंज करके जिस तरह सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ला के लगाए गए हैं, एक एक आर्मी ऑफिसर लगाया गया यहां पे, तो भाई आर्मी का काम ये नहीं है जो जिनसे तुम ले रहे हो। आर्मी का काम ये है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डरों पे जाके इस मुल्क का दिफा करे, और आपने हमारे टैक्स पे पलने वाली आर्मी को हमारा गला घोंटने के लिए आपने लगा दिया है। जो आप करना चाहते करो, मगर याद रखो जो लोग आप करने जा रहे हो ये अच्छा कोई नहीं करने जा रहे हो। ना तुम लोग मुल्क से वफादार हो, ना मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हो, ना मुल्क की ये खिदमत कर रहे हो। ये हर आदमी पर अपनी जाती मुफाद के लिए, अपने 4 रुपए के लिए यहां से बलूचिस्तान जो है उनके लिए दुबई है। जो यहां आता है कमाने के लिए आता है। हम तो उन लोगों में से थे कि मुंह से उफ भी नहीं निकाली, मिन्नतें करते रहे, अकेले में जाके हाथ बांधते रहे कि खुदा के लिए बलूचिस्तान के हालात को ठीक करो। तो उन्होंने हमें कहा कि अब रुको बेटे, तुम बहुत बड़े बलोच बन रहे थे, इस मुल्क के और बलूचिस्तान के बहुत वफादार बन रहे थे। देखो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या हैसियत है, क्या ताकत है। हम आपके जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदल देंगे। मुझे कबूल है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं पूरी कौम से, अपने वोटरों से, अपने लोगों से मैं ये कहूंगा कि खुदारा ये चंद ब्लैकमेलर लोगों से, चंद इन गुंडों से क्योंकि इज्जत और जिल्लत मेरे रब ने लिखी है, इसी तरह मेरी मौत और जिंदगी भी मेरे रब ने लिखी है। ये आज रिकॉर्ड गवाह है कि इंशाअल्लाह हम पहले भी अपने इलाके, अपने कौम, अपने कबीले, अपनी इस धरती के लिए हमने खैर ख्वाही की है, हमने आवाज उठाई है, जिसकी सजा आज मुझे दे रहे हैं वो लोग। तो मैं वैसे सरदार ये कबूल करता हूं, और मैं अपने दोस्तों से और अपने कबीले को कहता हूं, आओ आज मुतहद हो जाओ। नहीं, ऐसा ना हो एक दिन कि तुम लोगों का वजूद भी ना रहे यहाँ पे। तो इसलिए ये मेरा पैगाम है अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कबीले के लिए। और अब मैं बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका एक एक जो वोट का एहसान है वो मैं उतार नहीं सकता, जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे दिया। ये अलग बात है कि ये 3 दिन से मैं आरओ के ऑफिस और डीसी ऑफिस में बैठा हूं और ये मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब जो रिजल्ट ला के रखा है और जो रिजल्ट
बता रहे हैं मुझे इस पे भी खुशी है कि मुझे लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते थे उन्होंने साथ किया। न जीतना वो अल्लाह के हाथ में। और मैं इस फतह को अगर मैं बलोचिस्तान के मुफादात को बेच के हासिल करता तो मेरा ज़मीर कभी भी मुतमिन ना होता। मुझे ये अच्छा ये देखिए, ये एक आरओ तो भाग गया है और एक और कैप्टन साहब जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं मच में, जहां आसिम कुर्द गेलू साहब की ने उनको पोस्ट करवाया है 27 वो अपनी बुक्स, इसमें 100 वोट होता है, वो सिर्फ मच की सब तहसील की 10-12 पोलिंग स्टेशनों से गायब हुए हैं। ये आप देख लें और ये मोहरें देख लें, ये देख लें। ये हमारे नहीं, ये मच की ये है, ये देख लें। एक आदमी को हाँ ये भी नोट कर लें, स्टैम्प भी लगे हुए हैं, ये देख लें। यार शेरा बेटा चल मकाने सो यार देख रहे हैं आप लोग, ऑलरेडी आसिम कुर्द के नाम पे स्टैम्प भी लगी हुई है और पीछे से ये उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की काउंटर भी उसका साइन हुए हैं। ये काफी और भी हमारे पास प्रूफ है, काफी वोट हैं हमारे पास। 27 तो सिर्फ और सिर्फ मच से मौजूदा जो आरओ साहब है, क्या नाम है इसका, कैप्टन साहब का, नहीं इमरान मदोखेल तो थे, ये जो अभी आरओ है जिसने अनाउंस किया है, ये एक रिटायर्ड कैप्टन है। पूरे माशाल्लाह जितने फौज के कैप्टन और मेजर साहिबान थे उनको कच्छी में भेज दिया गया है। भाई हमने तो 60, 72, 75 साल जो इस मुल्क को बने हुए हैं, हमने इस मुल्क के खिलाफ तो कुछ बात नहीं की, मगर ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक पाकिस्तानी नहीं, मैं हिंदुस्तान से आके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा हूं और इस बंदे को दोबारा यहां आरोप करके लाया गया है। और इससे जिस तरह वोट अभी इन्होंने 3 दिन लगाए हैं मेरे रिजल्ट्स को चेंज करने की, और मैं पिछले 3 दिन रातों से यहां बैठा हुआ हूं, मगर मैं अपने वोटों की चौकीदारी नहीं कर सका। मुझे इसका अफसोस नहीं है, मैंने कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर हैं, जोरावर हैं और बहुत ताकत है, और ये मेरी तकरीर आज उनको बहुत बुरी गुजरेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग देखेंगे कि सरदार रिंद साबित कदम रहेगा और अपने लोगों की, अपने इलाके की, अपनी सरजमीन की हिफाजत भी करेगा और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। सरदार साहब, सर ये तो जो आपने फरमाया, लेकिन आइंदा का क्या आपका लाएअमल होगा, किस तरह जो है अब ये जो आपके हामी वोटर बाहर खड़े हैं, ये लामाला ये हजारों लोग बाहर खड़े, ये तो मेरे मुतबरीन हैं जो बैठे हैं, आप जाएं बाहर, हजारों लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा? आइंदा आप क्या, इसी तरह जो सिबी में हुआ है, सिबी आज 3 दिन से जो है मेरा आजाद उम्मीदवार जो है वो धरना देकर बैठे हुए हैं, इधर आपके साथ ये हुआ है, अब आप आगे क्या करें? में इस वक्त एक रोड भी ऐसी नहीं है जो खुली हुई हो। जॉब की देखें, आरसीडी हाईवे देखें, नेशनल हाईवे देख लें, सिंध बलूचिस्तान की हाईवे देख लें, कोई भी रोड ऐसी नहीं है इस वक्त बलूचिस्तान में जो खुली हो। यहां पे मुझे तो अफसोस ये हो रहा है उन लोगों पे जो यहां पे बलूचिस्तान में ड्यूटियां दे रहे हैं, जिनकी जिंदगियों को मुफादात में कुर्बान किया जा रहा है। ये सारा जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये बलूचिस्तान के लोग, इसका कोई, इस इलेक्शन आप देख लीजिएगा, पहले तो एक बारंग थी,
जो इस्लामाबाद में गई थी, अब आप लोगों ने बलूचिस्तान में घर घर में एक नई मारंग पैदा करनी है और हर घर के अंदर आप लोगों ने शहीद जो हमारे जवान हैं उनको दोबारा आप लोगों ने उन घरों में दोबारा जिंदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।